समझा नहीं सके। क्या करूं मैं, आप बताओ नारद जी। नारद जी ने कहा शंकर भगवान की समाधि को तोड़ना सरल नहीं है, कामदेव से विनय करो कि कामदेव जाकर समाधि को तोड़े। पार्वती जी पहुंच गई कामदेव के पास में। कामदेव बैठे थे सिंहासन पर, उतर कर नीचे आए। पार्वती जी को देखकर कहा कि क्या चाहती हो आप? मैं हिमालय की बेटी हूं, गंगा मेरी बहन है, मां मेना के गर्भ से मैं जन्मी हूं। पितरों की मैं नातिन हूं। क्या चाहती हो? शिव जी की समाधि तोड़ दो। कामदेव हंसकर बोले, इतना छोटा सा काम लेकर तुम मेरे पास में आई हो? छोटा सा काम? इतना छोटा सा काम लेकर मेरे पास में आई हो कि शंकर जी की समाधि तोड़ दो? शिव जी की समाधि तो मेरे एक चुटकी से तोड़ सकता हूं। अहंकार था कामदेव का, अभिमान, अभिमत्ता। और फिर निवेदन है, बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। कई लोग कहते हैं कि कामदेव ने शंकर जी की समाधि तोड़ दी थी, पर ध्यान लगाकर सुनना, जरा सावधानी से कथा सुनना। कामदेव कौन है? रति का पति। शिव जी कौन है? सती के पति। कामदेव और शंकर जी का संबंध कौन सा है? जम के बोलो जरा। साड़ू भाई का। तुम्हारा साड़ू भाई तुम्हारे दरवाजे पर आता है, तुम क्या खटिया पे सोते रहते हो? जम के बोलो जरा। आंख बंद करके बैठ जाते हो? नहीं। साड़ू भाई आया तो पत्नी खुद कह देती है, बैठ नहीं सकते, मेरी बहन का पति आया है। उठ के बैठो, सही बैठो, मेरी बहन का पति आया है, जीजा जी आए। उठो 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 जल्दी। पति को उठ के बैठना पड़ता है। शंकर भगवान से जोरदार कोई संबंध नहीं निभा सकता, शिव जी से अच्छा रिश्ता दुनिया में कोई नहीं निभा सकता। शंकर भगवान अच्छे से अच्छा रिश्ता निभाते हैं। कामदेव आया, कामदेव पधारे, तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलने लगे। शंकर भगवान सती मैया को नेत्र बंद कर याद करने लगे। एक बार पहले कामदेव आया था तो सती ने मुझे जगाकर कहा था, ये मेरी बहन का पति है। रिश्तेदारों को नहीं देखोगे तो किसको देखोगे? तो उस समय पर मैं नहीं देख पाया। अब मेरी पत्नी सती चली गई है, कम से कम मेरा फर्ज बनता है कि अपने साड़ू भाई को अच्छे से देख लूं। शंकर जी ने तो अच्छे से देखा था, अब वो जल गया तो शिव जी की क्या गलती है? पड़ोसी ने तो मकान बनाया था, तुम्हें मकान के मुहूर्त में बुलाया था। अब तुम्हारा दिल जले तो पड़ोसी क्या करे? पड़ोसी करे क्या? उसने तो मकान बनाया, तुम्हें बुलाया। नहीं बुलाता तो तुम्हें बुरा लग जाता कि मकान का मुहूर्त करा, हमको नहीं बुलाया, मकान का मुहूर्त करा, हमको नहीं बुलाया। गाड़ी ली, हमको नहीं दिखाई, तो उसने गाड़ी ले जाके तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी कर दी कि देखो भैया गाड़ी ली है। अब तुम्हारा हृदय जले तो मैं क्या करूं? वो कौन सा लाइन है? तुझे आग लगे तो मैं क्या करूं? तुम्हारा दिल दुखे तो अब ये करे क्या? शिव जी ने संबंध निभाया। पार्वती जी बोली कि शंकर भगवान की समाधि तोड़ना है। कामदेव कहता है अब भी तोड़ दूं, एक चुटकी में समाधि तोड़ सकता हूं। पार्वती जी मन में जान ली कि ये अहंकार है, इसका अहंकार के शब्द हैं इसके, अभिमान। और मेरे भोले बाबा को अभिमान नहीं सुहाता, मेरे शंकर को अभिमान नहीं सुहाता ही नहीं। जिसने अभिमान छोड़ दिया शिव उसका हो गया।
जो अभिमान को पकड़ कर बैठा है शंकर से बहुत दूर है, शिव से बहुत दूर। हो ही नहीं सकता। पार्वती मैया ने कहा कि क्या आप शंकर जी की समाधि को तोड़ सकते हो? कामदेव बोलने लगे तोड़ सकता हूं। तोड़ सकते हो तो चलो। कामदेव चले, आम के पल्लव में, आम के वृक्ष के पत्तों के भीतर कामदेव छुपकर बैठ गए। आज भी सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में, भारतीय विचारों में घर के दरवाजे पर आम के पत्ते की बंदरवाल बनती है। तुम्हारे इधर बनती कि नहीं बनती हमको नहीं मालूम। बांधते जब कोई घर में शुभ कार्य होता है तो आम के पत्ते की बंदरवाल दरवाजे पर लगाई जाती है। क्यों लगाते हैं? आम के पत्ते की किस लिए लगाई जाती है? नीम के पत्ते की नहीं लगाई, खाकर के पत्ते की नहीं लगाई, पीपल के पत्ते की नहीं लगाई, केवल आम के पत्ते की। उसका कारण यह है, आम के पत्ते में कामदेव छुप कर रहे थे और भगवान शंकर के नेत्र द्वारा कामदेव जलकर भस्म हो गए थे। कामदेव जब जलकर भस्म हुए, आम के पत्ते भी धा धा कर कर जलने लगे। आम के वृक्ष ने शिव जी से प्रार्थना करी, हम 20 लाख योनि में पड़ने वाले वृक्ष हैं, आप हमको भी जला दिए। शिव जी कहते हैं नहीं, तुम कामदेव को छुपाए थे इसलिए जल गए हो, क्या हमें क्षमा नहीं करोगे? शंकर ने वर दे दिया, सुनो अम्र पत्र, तुम्हें वर है, जिस द्वार पर तुम लगे रहोगे उस द्वार पर काम, आसक्ति, तृष्णा, वासना, लोभ, प्रपंच प्रवेश नहीं करेगा, उससे दूर ही रहेगी। दूर। अपने खोट, अपने प्रपंच, अपने छल, अपना दुख, अपनी तकलीफ शिव को दो। वो तुम्हारे यहां पर